आईपीएल 2020 की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप, इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप ने एक और बार जीत हासिल की। बिना पोलार्ड और पंड्या के लीड परफॉर्मेंसेस के आज हीरो साबित हुए डिकॉक और सूर्य कुमार यादव। पांचवी जीत और इस 5 पॉइंट वाले रिव्यू के लिए मेरे साथ एज ऑलवेज आकाश चोपड़ा। शुरुआत करेंगे दिल्ली की बल्लेबाजी के एक इंपॉर्टेंट पहलू से। आकाश, नाबाद धवन नहीं बढ़ा पाए रन रेट। 11 से 20 ओवर के बीच आया 82 रन। धवन का फाइनल स्कोर 69 रन 52 गेंदों में 132 का स्ट्राइक रेट। एक्सेप्टेबल? नॉट एंटायरली, क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी से बात करते हैं कि, और खासतौर से धवन जैसे खिलाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं, और अगर कोई ओपनर 20 ओवर पूरे खेल जाता है और आपकी टीम 15-20 रन कम रह जाती है जिस टोटल पर आपको पहुंचना चाहिए और आप नहीं पहुंच पाते हैं, खासतौर से जब आप मुंबई की बैटिंग को अपने जहन में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो थोड़ा सा रिग्रेट करेंगे कि मुझे शायद थोड़ा और एक्सेलरेट करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप आउट हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आउट नहीं होते और आप एक्सेलरेट भी उस अंदाज में नहीं कर पाते जिसमें आप करना चाहते हैं, सो एट टाइम्स यू पुश योर टीम बैक, यू पुल योर टीम बैक रादर। तो शिखर धवन की ये पारी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस वाइज अच्छी थी, लेकिन टीम के लिए उतना लाभदायक नहीं साबित हुई। क्या पंत का ना होना उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा कि शायद पीछे इतना कुशन नहीं है तो मैं थोड़ा संभल के खेलता हूं वरना बाजी और बिगड़ जाएगी? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बात आपके जहन में जरूर रहती है। दो बातें रही होंगी, एक तो ये कि मुझे भी बहुत बार शुरुआत मिली और मैं लंबी पारी मैं उसको तब्दील नहीं कर पाया हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप जब मुंबई की तरफ देखते हैं तो सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बैटिंग, नो, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। तो आपको ये भी पता है कि बुमराह अंत में आएंगे, पैटिंसन होंगे, बोल्ट होंगे, इन सबको भी मुझे संभालना है। कृणाल पंड्या के बारे में उन्होंने सोचा होगा कि इनके खिलाफ मैं अटैक कर पाऊंगा, ये मेरा एक गो टू अटैक के लिए बॉलर रहेंगे, और पंत नहीं थे। अगर पंत नहीं है तो हेट मायर भी नहीं है। पंत के जाने से नुकसान ये हो रहा है कि आपके पास दो बल्लेबाज चले गए, एक इन फॉर्म पंत, एक इन फॉर्म हेट मायर, तो इसका मतलब आपकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी और कमजोर हो जाती है। तो वो बात उनके जहन में जरूर रही होगी, और ऐसे में स्टॉइनिस की अहमियत इस लाइनअप के लिए और बढ़ जाती है, और वही हमारा दूसरा पॉइंट, स्टॉइनिस का वो रन आउट। 17वां ओवर स्टॉइनिस 16वें ओवर में बोल्ट को 2 गजब के चौके उन्होंने लगाए मिड ऑफ की दोनों ओर, और फिर ऐसा लगा कि प्योर पावर आज देखने को मिलने वाला है। स्टॉइनिस स्पेशल आज पक्का होगा, दिल्ली 180 तक आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर वो रन आउट, क्या वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये छोटे छोटे लम्हे होते हैं जहां पर अगर आप उनको जीत लेते हैं तो आप आगे की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली जीत और हार का फासला कई बार मनीष वो एक फैसला तय करता है, और वो फैसला क्या था कि जब शिखर ने कहा कि नहीं मुझे नहीं आना है, उनको वापस भेजा, वो टाइम पे सुन नहीं पाए। पिछले मैच में भी वो एक रनआउट में इन्वॉल्व थे, तब दूसरे एंड पे ऋषभ पंत थे जो अपने आप आधे आके और वापस चले गए, एंड ही वाज जस्ट बॉल वाचिंग और वाजंट देयर। और यहाँ पर स्टॉइनिस खुद रन आउट हो गए, और अगर आपकी टीम में रन आउट इतने हो रहे हैं ना, पिछले 2 मैच में 3 हो गए, तो फिर आपको लगता है कि ये कहीं गड़बड़ है, और स्टॉइनिस का चलना जरूरी है। तीसरा पॉइंट इस रिव्यू का, डिकॉक और सूर्या नहीं आए दबाव में। आकाश, बड़ा खामोश सा पावर प्ले होने वाला था ऐसा लग रहा, क्योंकि 3 ओवर कोई चौके नहीं, उसके बाद रोहित भी आउट हुए, लेकिन डिकॉक ने कहा भाई बहुत हुआ, अब शुरू करते हैं। और जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसा लगा ये तो मुंबई का जो फेवरेट वर्ड है ना, बिंदास वाली बल्लेबाजी देखने को मिली। चाबुक शब्द का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैं मुंबई में रह के सीखा हूं, तो चाबुक भी थे और बिंदास भी थे, और वो पेडिग्री है। और हमने कुछ समय पहले इसी बारे में बात की थी कि क्या क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर देना चाहिए। देखिए 4-5 मैच में रन नहीं बनाए, अब क्या समय आ गया क्रिस लिन को हम मौका दें। और तब भी हमने यही चर्चा की थी मनीष की, ऐसा करते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ थोड़ा सा और बने रहिए, पेडिग्री वाला प्लेयर है ये ना, फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट है, और ये क्लास वाला प्लेयर है। तो फिर जब ऐसा प्लेयर सामने होता है तो अच्छी तरह सबको मालूम था रबाडा का जो है वो थ्रेट है, नोकिया शुरू में थ्रेट होंगे, आसानी से आराम से खेलना जरूरी था। तो चाहे वो सुस्त शुरुआत क्यों ना हो, लेकिन अंत में आपको दुरुस्त शुरुआत मिल जाएगी अगर आपने विकेट नहीं गवाए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। और फिर जब नोकिया उनको बाउंसर डाल रहे थे, पैरों पे डाल रहे थे, तो फिर कोई चांसेस नहीं है। वो भी तो साउथ अफ्रीकन है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीकन को अगर आपने बाउंसर से डराने का प्रयास किया, वो भी क्विंटन डिकॉक जैसे बल्लेबाज को, तो फिर वो स्टैंड है नहीं वैसे अबू धाबी में, तो मैदान के बाहर जाके एक और मैदान है, वहां जाके बॉलें गिर रही थी। तो वो दैट वाज वन एक्सपेंसिव ओवर, पर उसने ये भी बता दिया कि क्विंटन डिकॉक की जो क्लास है ना वो टॉप क्लास है। और मुंबई की बैटिंग में एक थोड़ा सा रिले रेस वाला मामला भी था कि क्विंटन डिकॉक ने काम शुरू किया और उसी को स्काई, आपके फेवरेट स्काई, ने आगे बढ़ाया। ऐसा लगा कि भाई उन्होंने तय कर लिया कि आज हम जो चेन्नई गलती करती है ना कि एंड में देख लेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। द स्काई इज द लिमिट फॉर सूर्य कुमार यादव। देखिए चेन्नई की जो सोच है और जो मुंबई की सोच है, और दोनों की जो रिसोर्सेज हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। और कई बार आपकी सोच भी इसी हिसाब से बनती है जैसे कि आपकी रिसोर्सेज होती हैं। मतलब वो तो नहीं हो सकता ना जेब में पैसे ना हो और आप बहुत सारा खर्चीले स्वभाव के हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास बैटिंग में बहुत सारी डेप्थ है जैसे कि मुंबई के पास है,
तो वो बिंदास होके खेलती है। दिल्ली में भी अगर आप हेटमायर और पंत को रखो तो वो भी बिंदास होके खेलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीछे आने वाले खिलाड़ी मजबूत है, अच्छी फॉर्म में है। और स्काई की तारीफ करनी पड़ेगी भैया, सिर्फ एक गलत शॉट मारा उन्होंने जिसपे वो आउट हुए, और उसके अलावा जितनी उन्होंने बैटिंग की, चाहे वो ओवर कवर्स हो, चाहे वो स्क्वायर लेग या फाइन लेग के ऊपर से फास्ट बॉलर्स को छक्के हो, ही इज विद एवरी इनिंग्स ही इज टेलिंग अस कि मुझे दूर मत रखो, मैं इंडियन टीम को बिलोंग करता हूँ। अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे, वहां पे पहले वनडे T20 होंगे, देख लीजिए, सोचिए, शायद मेरा नाम आप कंसिडर करना चाहे। उस क्वालिटी की बैटिंग कर रहे हैं आईपीएल में। एक डिफेंडिंग चैंपियन है, चैंपियन वाले माइंडसेट के साथ ये टीम खेल रही है। लेकिन हमारे इस रिव्यू का चौथा पॉइंट, मुंबई का बॉलिंग अटैक गजब का है, इन फॉर्म है, तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। चौथा पॉइंट ये कि दिल्ली ने कृणाल पर नहीं किया अटैक। कृणाल के फिगर्स 4 ओवर 26 रन, क्या बेहतर खेल सकते थे उनके खिलाफ? विदाउट डाउट खेल सकते थे, और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है, इसी मैदान पे हुआ है। इस मैदान पे उनको 2 हार का सामना करना पड़ा है। लास्ट टाइम आई रिमेंबर इट वाज अभिषेक शर्मा कि 4 ओवर वो डाल गए, बीच में उनको शायद 2 ही चौके लगे थे 24 गेंदों में। और अभिषेक शर्मा से तो ऑफकोर्स कृणाल पंड्या बेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पर यहाँ पे भी अटैक होना चाहिए था, क्योंकि उस दिन तो शायद फिर कुछ 1-2 विकेट गिर गई थी, यहाँ पर तो विकेट भी नहीं गिरी थी। यहाँ पे एक सेट ओपनर बैटिंग कर रहा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ कंजर्वेटिव अप्रोच रह गई। शायद सोच रहे होंगे कि हेटमायर नहीं है और पंत नहीं है, तो हमें और संभल के खेलना है। पर देयर आर लिटिल मोमेंट्स इन द गेम जहाँ पे कई बार आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड तय करके कि चलो राहुल चाहर की तरफ नहीं जाएंगे, हम कृणाल के पीछे भागते हैं, तो वहां शायद थोड़ा सा रिस्क कम होता, पर थोड़ा जोखिम आपको उठाना पड़ेगा अगर आपको एक्सीलरेटर पे पाँव दबाना है तो। पांचवा और आखिरी पॉइंट, अश्विन और अक्षर का जादू आज नहीं चला। ये बात सही है कि उनको एक एक विकेटें मिली, डिप भी देखने को मिला अश्विन का, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा कि 15 रन कम थे, लेकिन एक आध मोमेंट के अलावा ज्यादा असर नहीं ला पाए अश्विन और अक्षर पटेल। क्या आज कोई वीकनेस एक्सपोज हुई है दिल्ली कैपिटल्स के अटैक में? नॉट रियली, नॉट एंटायरली, क्योंकि एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की है। देखिए, आप ये 14 गेम्स का जब आप एक टूर्नामेंट खेलते हैं ना मनीष, तो हर इनिंग्स को, हर मैच को और वो पूरी तरह से आप निटपिक नहीं कर सकते। इस टीम ने मुझे बताया कि ये टीम डिफेंड कर सकती है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग अटैक से। अगर आप बॉलिंग अटैक कंपेयर करेंगे ना, तो ये दिल्ली जो है वो मुंबई से ही बेहतर है। शारजा में इन्होंने डिफेंड किया और बड़े अच्छे अंदाज में डिफेंड किया था, छोटे से मैदान में, तो वहां पर थोड़ी सी पिच में मदद थी। यहाँ पर रन्स कम थे शुरुआत में, फास्ट बॉलर्स ने अमूमन विकेट निकाल के देते हैं, वो उतनी विकेट निकाल के दी नहीं, तो फिर आपके पीछे कोई भागा नहीं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन आप भुला सकते हैं। 7 मैच में 5 आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, एक आधा मैच तो आप ड्रॉप करोगे। इट इज नॉट द सीपीएल नहीं है कि आप फाइनल तक जीत भी जाओ, फाइनल आप मैच ही नहीं हारते। ये आईपीएल है भैया, इसमें आप मैच 100% आप रास्ते में कहीं ना कहीं हारोगे। ये तो खैर आप फिर भी उस टीम से हारे हो जो डिफेंडिंग चैंपियंस और इस साल भी टूर्नामेंट जीतने के दावेदार है। और ऐसे झटके अभी लगे तो शायद बेहतर है, क्योंकि जो भी क्रीजेस है वो आइन आउट कर पाएंगे। दोनों टीमों के पास 5-5 जीत, मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स द टीम्स टू बीट। लेकिन हो गया हमारा रिव्यू, पॉज लगाना पड़ेगा हमारी गाड़ी पर। फिलहाल थैंक्स सो मच आकाश। ये स्पिन क्रिक इन्फो पर T20 टाइम आउट के साथ हम रोज आपको मिलते रहेंगे, ये वादा रहा।